नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जेपी नड्डा का संदेश, मोदी जयराम के काम लेकर जनता में जाओ, विपक्ष के पास ना नेतृत्व ना ही नीयत। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में अब छक्का लगाएंगे। अब एसीआर में देरी पर नपेंगे उप शिक्षा निदेशक, 7 अप्रैल तक का दिया था समय। मंत्री के बयान से उखड़े एचआरटीसी कर्मचारी, कहा नाकामी छुपाने को गलत आंकड़े पेश कर रही सरकार। असुरक्षित भवनों में चल रहे स्कूल होंगे खाली, सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। बारिश से बदलेगा मौसम, बारिश के साथ बर्फ भी गिर सकती है। और अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों में जीत के बाद शनिवार को शिमला पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की जयराम सरकार के काम और योजनाओं को लोगों के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि मैं और अनुराग ठाकुर दिल्ली में जयराम ठाकुर के वकील हैं। राज्य का कोई भी मसला हो, हम पैरवी के लिए हमेशा तैयार हैं। इस राज्य में बेशक भाजपा को सरकार का मौका कम मिला हो, लेकिन इस प्रदेश को देने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये इतिहास है कि कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश से वापस लिया है और भाजपा ने हमेशा दिया है। देखते हैं इस वक्तव्य के क्या मायने हैं। 4 राज्यों में जीत के बाद शनिवार को शिमला पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की जयराम सरकार के काम और योजनाओं को लोगों के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि मैं और अनुराग ठाकुर दिल्ली में जयराम ठाकुर के वकील हैं। राज्य का कोई भी मसला हो, हम पैरवी के लिए हमेशा तैयार हैं। इस राज्य में बेशक भाजपा को सरकार का मौका कम मिला हो, लेकिन इस प्रदेश को देने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये इतिहास है कि कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश से वापस लिया है और भाजपा ने हमेशा दिया है। जेपी नड्डा ने पीटर हॉफ के लॉन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस देश में राजनीति की संस्कृति बदल दी है। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो भी करेंगे। ये अब सिर्फ भाजपा कर सकती है और कह सकती है। बाकी पार्टियां या तो परिवार से चल रही हैं या फिर झूठ बोलकर चल रही हैं। भाजपा ने पहली बार विकासवाद को आधार बनाने की हिम्मत की है। राजनीति सिर्फ मिलना जुलना या नमस्ते करना नहीं, काम से होती है। हम कुर्सी से चिपकने नहीं आए, तस्वीर बदलने सत्ता में आए हैं। नड्डा ने जयराम सरकार की कई स्कीमों की भी तारीफ की। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 powered by Ernie University, co-powered by Rising Himachal। रंगा रंग ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल 2022 को टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से। सेलिब्रिटी जज मानसी सहगल, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2019। ग्रैंड फिनाले लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.divyhimachal.com। आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लोगों का स्वागत है। आने वाले समय में और लंबी लाइन लग रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। जो उन पर तंज कस रहे हैं, यही अंतर है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में ये अपना पसीना बहाते थे आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए। आज उन पर ही आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। ये भय क्यों है? आम आदमी पार्टी की जमानत हर सीट पर उत्तर प्रदेश में जब्त हुई है, यहाँ भी होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में माहौल भाजपा के पक्ष में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपना मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को दिया है। 4 राज्यों में जीत के बाद अब गुजरात और हिमाचल जीतकर छक्का लगाएंगे। अनुराग ठाकुर पीटर हॉफ में जनसभा के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई दलों के नेता भाजपा में आने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद हिमाचल कांग्रेस के कुछ नेता भी संपर्क में हैं। ये पूछे जाने पर कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा में गए लोगों के चरित्र पर सवाल उठाए हैं, अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लोगों का स्वागत है।
आने वाले समय में और लंबी लाइन लग रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। जो उन पर तंज कस रहे हैं, यही अंतर है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में। ये अपना पसीना बहाते थे आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए। आज उन पर ही आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। ये भय क्यों है? आम आदमी पार्टी की जमानत हर सीट पर उत्तर प्रदेश में जब्त हुई है, यहाँ भी होगी। केजरीवाल ने मंडी आकर प्रदेश का अपमान किया है। न किसी से मिले, न किसी को अपने रथ पर चढ़ने दिया। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों को नमन, समाज के हर क्षेत्र को सम्मान। हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म एंड नेशनल हेल्थ मिशन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल के गौरव का बने गवाह 12 अप्रैल को टांडा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। इसे कहते हैं राम भरोसे रहना, कुछ भी नियंत्रण में नजर नहीं आता। अब शिक्षा विभाग को ही देख लीजिए। छात्रों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग खुद ही नियमों की अनदेखी कर रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आइए देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसे। छात्रों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग खुद ही नियमों की अनदेखी कर रहा है। उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा। इसका कारण स्कूल व उप शिक्षा निदेशक कार्यालय से रिकॉर्ड का नहीं आना है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने ACR तैयार करने की डेडलाइन तय की थी, जो अब खत्म हो गई है। शिक्षकों को 7 अप्रैल तक ACR भेजने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अधिकतर शिक्षकों ने ये डेटा नहीं भेजा है। ACR में देरी से शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी हो रही है। नियमों के तहत हर साल ACR तैयार होनी चाहिए, लेकिन विभाग इसे तब तैयार करता है जब पदोन्नति की तिथि बिल्कुल करीब आ जाती है। अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। एक बार फिर से शिक्षकों को रिमाइंडर जारी किया गया है। पंडोह में हुआ बस हादसा ड्राइवर की गलती से नहीं हुआ था, बस में तकनीकी खराबी आई थी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री का पंडोह बस हादसे के लिए शहीद हुए चालक को जिम्मेदार ठहराने को लेकर आया बयान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखें ये पूरी खबर। मंडी जिला के पंडोह में हुए बस हादसे पर परिवहन मंत्री के बयान के बाद मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। HRTC कर्मचारी परिवहन मंत्री के बयान से उखड़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए गलत आंकड़े पेश कर रही है। उनका कहना है कि पंडोह में हुआ बस हादसा मानवीय भूल के कारण नहीं, बल्कि बस में आई तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान व सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री का पंडोह मंडी बस हादसे के लिए शहीद हुए चालक को जिम्मेदार ठहराने को लेकर आया बयान गैर जिम्मेदाराना है। परिवहन कर्मचारी मंडी हादसे में शहीद हुए अपने चालक साथी के मान सम्मान के खिलाफ लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों को किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टि यदि ये मानवीय भूल होती तो गाड़ी ब्यास नदी में समा जाती। निर्देश आते हैं और चले जाते हैं। जिस फाइल पर निर्देश आते हैं उसे चूहे खा जाते हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं है, सरकारी है तो सब चलता है। आज तक कितने स्कूलों के भवन नए हैं और कितने पुराने हैं, किसे गिराना है और किसे संभालना है, इसे जानने के लिए ही यहाँ बरसों लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ कड़ा संज्ञान लिया जाता है। प्रदेश के स्कूलों में असुरक्षित भवनों में चल रही कक्षाओं पर शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। उप शिक्षा निदेशक की तरफ से ऐसे स्कूल भवनों का डाटा मांगा गया है जो अनसेफ हैं और जहां पर बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे स्कूलों को तुरंत खाली किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में असुरक्षित भवनों में चल रही कक्षाओं पर शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। उप शिक्षा निदेशक की तरफ से ऐसे स्कूल भवनों का डाटा मांगा गया है जो अनसेफ हैं, जहां पर बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे स्कूलों को तुरंत खाली किया जाएगा। इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि यदि प्रदेश में कहीं भी ऐसे स्कूल हैं तो उन्हें तुरंत खाली करवाया जाए और इस बारे में जिला उपायुक्त को भी सूचित करना होगा। इसके साथ ही संबंधित जिला के DC को भी इसके बारे में बताना होगा ताकि बच्चों को कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जा सके। DC चाहे तो अपने स्तर पर निजी भवन की किराए पर व्यवस्था कर सकते हैं।
इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल को डीसी से एनओसी लेनी होगी। इसके साथ ही इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है, इस बारे में शिक्षा विभाग को भी सूचित करना होगा। कई बार फंड न होने से तो कई बार जगह न मिलने के चलते नए भवन का निर्माण नहीं हो पाता है। स्कूलों को हर साल अपग्रेड तो किया जा रहा है, लेकिन पुराने भवनों को रेनोवेट नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते शिक्षा विभाग ने यह संज्ञान लिया है। अब देखना यह है कि यह संज्ञान कितना कारगर साबित होता है। शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। इस बारे में एक बार फिर वोकेशनल शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को 30 अप्रैल तक का समय दिया है। यदि इस अवधि में सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो वोकेशनल शिक्षक इसका इंतजार करेंगे। उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वोकेशनल शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ये मामला वित्त विभाग को गया है। ऐसे में अब वोकेशनल शिक्षक 30 अप्रैल तक सरकार से इस मामले में सकारात्मक पक्ष चाहते हैं। व्यवसायिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष यशवंत ठाकुर का कहना है कि 1100 स्कूलों में कार्यरत 1881 शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। गौर रहे कि वर्ष 2013 में 100 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा शुरू हुई है। अब इन स्कूलों का दायरा बढ़ाकर 1100 हो गया है। 2.5 लाख विद्यार्थी 18 विभिन्न विषयों में रोजगार मुखी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति 22 कंपनियों के अधीन की गई है। ये शिक्षक हरियाणा की तर्ज पर स्थायी नीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी से 2 दिन बाद राहत मिल सकती है। प्रदेश में 12 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से गर्मी का असर कुछ कम हो जाएगा। मौसम विभाग ने 12 व 13 अप्रैल को राज्य में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। 12 अप्रैल को मैदानी इलाकों में तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 13 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में गरज के साथ बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के आसार हैं। मैदानी व मध्य पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा अगले 2 दिन यानी 10 व 11 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में गर्मी की स्थिति बरकरार रहेगी और मैदानी व मध्य पर्वतीय स्थानों पर लू चल सकती है। उन्होंने कहा बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ऊना राज्य में सबसे गर्म स्थल बना हुआ है, जहां शनिवार को भी अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। जनजातीय जिला किन्नौर के अति संवेदनशील भूस्खलन वाले स्थानों पर लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम हादसे रोकने को करेंगे अलर्ट। हमीरपुर के टौणी देवी में उपभोक्ता को बेच डाली घटिया क्वालिटी की छत की शीट। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने विक्रेता को लगाया जुर्माना। कुल्लू में जली कपड़ों की फड़ियां, अचानक सुलगी लपटों से मचा हड़कंप, 3 लाख का नुकसान। प्रदेश के शक्तिपीठों में अष्टमी के दिन 98,000 भक्तों ने मां के चरणों में नवाया शीश। सप्तमी के दिन चढ़ा 42 लाख का चढ़ावा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।